हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आज है सरप्राइज़ संडे, क्योंकि मैं आज आप लोग के लिए एक सरप्राइजिंग वीडियो लेके आई हूँ। और वो वीडियो है एक सरप्राइज़ के साथ मनी ऑल्टर कैसे सेट करते हैं, उसके ऊपर रहने वाला है ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि मैंने आप लोग के लिए एक वेल्थ किट बनाया है और मैं आप लोग को दिखाना चाहती हूँ कि वेल्थ किट में क्या क्या आप लोगों को मिलेगा और फिर आप इसको कैसे बना सकते हो अपने घर पे, और आप क्या क्या कर सकते हो, इस मनी मैनिफेस्टेशन कैसे कर सकते हो। स्पेशली फुल मून पे करना है इसको, लेकिन मैं आप लोग को पहले वेल्थ किट के साथ बताऊंगी और फिर क्या क्या कर सकते हैं हम इस वेल्थ किट के साथ मैनिफेस्टेशन करने के लिए, हमारे मनी को, हमारे ड्रीम्स को। तो चलिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि आपको इस वेल्थ किट में क्या क्या मिलने वाला है। पहला चीज़ जो मैं आप लोगों को इस वेल्थ किट में देने वाली हूँ, और इसका प्राइस भी ऑब्वियसली टोटल प्राइस बताऊंगी मैं आप लोग को किट का। तो ये आपको मिलने वाला है टाइगर्स आई एंजल। टाइगर्स आई बहुत स्ट्रांग होता है मैनिफेस्टेशन के लिए, तो मैंने आप लोगों के लिए इस किट में रखा है टाइगर्स आई एंजल वेल्थ किट में। एक और चीज़ मैं गाइज आप लोगों को देने वाली हूँ इस किट में, वो है पिरामिड, और वो रहने वाला है ग्रीन एवेंचुरिन का पिरामिड। ये भी आपको मनी मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत काम आने वाला है। एक वेल्थ कॉइन देने वाली हूँ गाइज मैं आप लोग को। ये आप लोग को कॉम्बो मिलने वाला है, तो ये वेल्थ कॉइन भी आप लोगों को मिल जाएगा इस किट में। इंडिविजुअल प्राइस आप लोग को ऑलरेडी पता है कि ये एंजल है अराउंड 300 का, पिरामिड है अराउंड 150 का, कॉइन है अराउंड 200 का। ये ब्रेसलेट भी आपको इस कॉम्बिनेशन में ज़रूर मिलने वाला है और वो है अराउंड 500 का। लेकिन ये पूरा कॉम्बो गाइज मैं आप लोग को देने वाली हूँ सिर्फ 1050 में, प्लस डिलीवरी चार्जेस। ऑब्वियसली आप लोगों को डिलीवरी चार्जेस देने पड़ेंगे इसके, लेकिन जो है ये कॉम्बो आप लोगों को कम प्राइस में मिल रहा है, डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, 1050 में मिल रहा है। ओके गाइस, तो आपको करना क्या होगा और कैसे बनाना है ये वेल्थ ऑल्टर। इसके साथ और भी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इस वेल्थ ऑल्टर में, और मैं इसको कैसे प्रिपेयर करने वाली हूँ। तो चलिए गाइस, मैं आपको सिखाती हूँ इसके साथ कैसे काम करना है। गाइस चलिए हम तैयारी करते हैं अपने ब्यूटीफुल से वेल्थ ऑल्टर की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गाइस, ये वेल्थ ऑल्टर करने के लिए आप लोगों को चाहिए होगा एक गोल्ड क्लॉथ। मैंने यहाँ पे गोल्ड वेलवेट क्लॉथ यूज़ किया है। देखिए आप लोग, वेल्थ का कलर होता है गोल्ड एंड ग्रीन, तो गोल्ड क्लॉथ आप लोगों या ग्रीन क्लॉथ आप लोग अपने ऑल्टर पे यूज़ कर सकते हो। प्लस गाइस आप आपको अच्छे से जगह, आप जितना छोटा या बड़ा आप चाहे ये वेल्थ ऑल्टर बना सकते हैं, जितने दिनों के लिए चाहे गाइज ये वेल्थ ऑल्टर बना सकते हैं। मोस्ट प्रेफरेबल है कि अगर आप इसको, जब तक आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और आपके लाइफ में से करियर अपॉर्चुनिटीज़ और ये सब आपको मिल नहीं जाता, तब तक आप इस ऑल्टर को बना के रखें। और मोस्ट प्रेफरेबल है कि फुल मून पे बनाएं इसको। ठीक है गाइस, तो आपको क्या करना होगा, इसके साथ आप डेली मेडिटेशन, एफर्मेशन सब कर सकते हैं। तो गाइस मैंने यहाँ पे चंदन की अगरबत्ती लगाई, आपको भी लगानी है चंदन की अगरबत्ती, और एक ग्रीन कैंडल। गाइस आपको हमेशा याद रखना है कि इस ऑल्टर को बनाने के लिए एक ग्रीन कैंडल की ज़रूरत रहने वाली है। ठीक है गाइस, प्लस आपको अगर रेकी आता हो तो रेकी सिंबल्स नहीं आते हो तो आपको ये एक रून्स का सिंबल है, इसको बनाना है। ये रून्स का सिंबल है फेहू, इसको ऐसे बनाना है, एक सीधी डंडी और दो ऐसे, और ये साइन है वेल्थ, अबंडेंस और फाइनेंस का। तो ये भी आपको यहाँ पे ऑल्टर पे रख देना है, पीछे कहीं पे भी आप इसको रख सकते हो, एंजल के सामने कहीं ना कहीं इस वेल्थ ऑल्टर पे रखना है आपको। प्लस ये जेड कॉइन मैं आप लोग को देने वाली हूँ, जो आप मेडिटेशन करने के बाद इसको अपने पर्स या वॉलेट में कहीं पे भी रख सकते हैं अपने साथ लेके जाने के लिए, और जब ना ज़रूरी हो तो आप इसको वापस ला करके यहाँ पे भी रख सकते हैं। ठीक है गाइज, एक और पिरामिड है गाइज यहाँ पे ग्रीन एवेंचुरिन का, वो आपको एंजल के सामने रख देना है, क्योंकि हमें पता है एंजल के मेडिटेशंस के लिए पिरामिड्स काफ़ी यूज़फुल और हेल्पफुल रहते हैं। आपको एक और चीज़ भी करनी है यहाँ पर, इस आपका जो वेल्थ ब्रेसलेट रहने वाला है, फ़िलहाल मेडिटेशन के टाइम पे और एफर्मेशंस के टाइम पे इसको यहीं पे रखना है। ये सिर्फ फर्स्ट डे के लिए पहनने से पहले, बाद में आप इसको हटा सकते हैं। एक और चीज़ आप लोग को इस वेल्थ ऑल्टर में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो है एक पोटली बनाना। तो गाइज़ येस, मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ एक वेल्थ पोटली बनाना। तो आप लोग को क्या करना होगा, मैंने यहाँ पे एक बना के रखा है सामान जो मैं इस वेल्थ पोटली में डालने वाली हूँ।
एक एक करके आपको दिखाऊंगी और ये पोटली बनाकर भी यहाँ पे रख दूंगी, क्योंकि ये पोटली बहुत ज़रूरी रहने वाली है। तो कुछ 4 या 5 बे लीव्स गाइज आप लोगों को इसमें डालने हैं, कुछ कॉइन्स डालने हैं आप लोगों को इस पोटली में। गाइज यस, मैं कुछ कॉइन्स डाल रही हूँ, 1 या 2 रुपए के सिक्के आपके पास जो भी इजीली अवेलेबल हो, कुछ 4 या 5 इसमें डाल दीजिए इस पोटली में। प्लस आप लोग को डालना है थोड़ा सा दालचीनी, तेज पत्ता पहले डाला था मैंने, तो दालचीनी भी आपको इस पोटली में डालनी है। फिर आपको डालना है थोड़ा सा लौंग भी डालेंगे हम इस पोटली में थोड़ा सा, और हम डालेंगे थोड़ा सा जो है कैम्फर, अगर आप इसको हिंदी में बोले हम तो ये है हमारा, ये मैं गाइस याद नहीं आ रहा मुझे, बट हम इसमें कैम्फर भी डालेंगे। ठीक है गाइस, इस पोटली को हम ऐसे अच्छे से एक पोटली बना करके, अगर आप कार्डिमम मतलब इलायची भी डालना चाहते हैं इसमें तो भी आप डाल सकते हैं। कपूर डाला है मैंने गाइस, हिंदी में कपूर बोलते हैं उसको, याद आया मुझे। आप चाहो तो इस पोटली को ऐसे बांध कर अच्छे से लाल धागे से आप इसको यहाँ पर रख सकते हो। मेरे पास सामने एक येलो धागा दिखाई दे रहा है, मैं इसी से बांध लेती हूँ इस पोटली को। टेम्परेरी बना रही हूँ क्योंकि मैं आप लोग को सिखाने के लिए। तो ये पोटली यहाँ पर रहने वाली है एंजल्स के पास। ओके, इसको बांधना पड़ेगा। तो गाइज़ ये पोटली आप यहाँ पे बना के रखेंगे एंजल्स के पास, और ये फेहू का साइन रखेंगे यहाँ पर, ये कैंडल और ये अगरबत्ती रखेंगे। और एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, अगर आपके पास कोई फेंगशुई का बुद्धा, लाफिंग बुद्धा या कोई भी आइटम्स हो आप रखना चाहते हो तो आप इस ऑल्टर में, अगर आपके पास पहले से ही हो तो आप इसको रख सकते हो। फिर हम इसमें जो है कैंडल जलाएंगे। गाइस इसमें कैंडल जलाना ज़रूरी है। 1 मिनट गाइस में और अगरबत्ती भी जलाएंगे इसमें हम। और गाइस आपको एक सीक्रेट बताती हूँ, मोस्टली सब एंजल्स को चंदन की खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो कोई भी एंजल हो, आप चंदन की खुशबू, आपको डिटेल्ड कोर्स में मैं आपको काफ़ी कुछ सिखाऊंगी, लेकिन अगर आपको फ़िलहाल के लिए इमरजेंसी के लिए कोई एंजल कोर्स मतलब एंजल्स के साथ मेडिटेशन करना हो तो आप चंदन यूज़ करें, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल और प्रॉफिटेबल रहने वाला है। 1 मिनट गाइस, मैं इसको लगा देती हूँ। गाइस तो हमने अभी कैंडल को फिक्स कर दिया यहाँ पे, और फिर आपको क्या करना है अब मैं आपको इसका यूज़ बताने वाली हूँ। तो आप लोगों को अभी यहाँ पे रोज़ आकर के, ठीक है गाइस, रोज़ इस ऑल्टर के सामने, अगर आप हमेशा के लिए बना के रख रहे हो तो रोज़ इस ऑल्टर के सामने आके आपको पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलने हैं, मेडिटेशन करना है, मनी मेडिटेशन करना है, जो भी कहना चाहते हो आप कह सकते हो, मनी एफर्मेशंस कह सकते हो। रोज़ इस ऑल्टर के आगे अगरबत्ती और ग्रीन कैंडल लगा के आप इसके सामने आकर के एफर्मेशंस और ये सब बोल सकते हो। एक स्विच वर्ड्स भी बोल सकते हो, एंजल नंबर्स भी जो इस कॉइन में दिए गए हैं 80852071, इस नंबर का भी आप जाप कर सकते हो। बेसिकली कहने का मतलब है रोज़ आपको इस ऑल्टर के सामने आकर के दिया, अगरबत्ती, कैंडल ग्रीन कलर का और अगरबत्ती चंदन की लगा करके पूजा करनी है। ये ऑल्टर अगर आप सिर्फ जब तक आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता तब तक, अगर आप चाहते हो कि ये आप लंबे समय तक रखना चाहते हो तो रोज़ आके करना है। जहाँ रही फाइनेंशियल ब्रेसलेट, वेल्थ एंड करियर अपॉर्चुनिटी के ब्रेसलेट के बारे में, वो आप लोगों को पहन लेना है, वो आप रेगुलरली नहीं उतार सकते, लेकिन वो ब्रेसलेट पहनने के बाद भी आप यहाँ पर आकर रोज़ जाप कर सकते हो। वो ब्रेसलेट कभी कभार
जब आपको हफ्ते में एक बार उसको क्लेंजिंग और चार्जिंग के लिए बोल दिया जाएगा, फिर अगर आपने उसको रोज़ अगर आप ये ऑल्टर पे मेडिटेशन करते हो, आपने इस ऑल्टर पे भी इस ब्रेसलेट को रख दिया तो ये चार्ज हो जाएगा। और एक और चीज़, ये जो कॉइन है ये भी आप लोगों को अपने पर्स में रख देना है और वीकली या मंथली इसको एक बार चार्ज इस ऑल्टर पे रख के आप चार्ज कर सकते हो। अगर आप इसको ऑल्टर को हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ फुल मून की नाइट को बनाना चाहते हो तो आप इसको फुल मून की नाइट पे बना कर रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। लेकिन आपको इसके बाद आपको क्या करना है, इस ऑल्टर को कैसे ख़त्म करना है और कौन से मंत्र का जाप करना है, ये सब मैं आप लोगों को अभी बताऊँगी। फ़िलहाल तो मैंने ऑल्टर सेट कर दिया है, तो हम इसके साथ ज़रूर कुछ एफर्मेशंस और ये सब की बातें करेंगे। तो अगर जब आप इसको ऑल्टर को ख़त्म करना चाहते हो, इसको ओवर कर देना चाहते हो, इवन आफ्टर अ वीक मंथ, जब भी आप इसको ख़त्म करना चाहते हो, तो ये जो पोटली है ये आपको रखनी है अपने लॉकर में। ठीक है गाइज, ये आपको रखना है अपने वॉलेट में। ये पिरामिड और एंजल रहे एक छोटे से कॉर्नर में आप इसको रख सकते हो और रोज़ वहाँ पर एक कैंडल और अगरबत्ती जला के रख सकते हो। छोटे से बास्केट में भी आपने अगर इस एंजल और पिरामिड को रख दिया एक अपने घर के एक अच्छे कॉर्नर में, एक लिविंग रूम के या मंदिर में, अगर आपने इस एंजल और इस पिरामिड को रख दिया तो आपके मंदिर का एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा हाई वाइब कर देगा। आपको इसके बाद करना क्या है, ये ऑल्टर सेटअप करने के बाद, ये तो आपने सीख लिया कि ऑल्टर कैसे सेटअप करते हैं। ऑल्टर सेटअप करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर रोज़ आकर के एटलीस्ट कुछ मंत्र, कुछ ना कुछ आपको फाइनेंस रिलेटेड आपको यहाँ पे जाप करना है, जो भी आपको पसंद आए। अगर आप इंडियन इससे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो तो आप यहाँ पे आके श्रीम ब्रिजी का मंत्र चैंट कर सकते हो जो मनी के लिए है। अगर आप बहुत ज़्यादा रेकी में बिलीव करते हो तो रोज़ इस ऑल्टर को रेकी दे। अगर आपको रेकी और हीलिंग आती हो तो रोज़ अपने फाइनेंशियल सिचुएशंस को हीलिंग दे, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा यहाँ पे। एक और चीज़ मैं आप लोगों को कहूँगी कि अगर आप लोग को स्विच वर्ड्स और ये सब का करना है तो एक स्विच वर्ड है ब्रिंग गोल्ड क्लाउड्स टू मी नाउ। ठीक है, ब्रिंग गोल्ड क्लाउड्स टू मी नाउ। अगर आपको कुछ भी नहीं आता हो तो आप ब्रिंग गोल्ड क्लाउड्स टू मी नाउ का भी रोज़ यहाँ पे बैठ के एक आधा घंटा आप इसका जाप कर सकते हो, रोज़ जाप कर सकते हो आकर के ब्रिंग गोल्ड क्लाउड्स टू मी नाउ, आंखें बंद करके। अगर आपको मनी मैनिफेस्टेशन मेडिटेशंस करना है वो भी यहाँ पे आके कर सकते हो आप। अगर आपके पास कोई एफर्मेशंस है लाइक जैसे आई एम अ मनी मैग्नेट, या आपको अपने करियर से रिलेटेड कि मुझे बहुत आई एम गेटिंग मोर मनी अपॉर्चुनिटीज़ नाउ, ऐसे हिंदी में इंग्लिश में जो भी आप लोगों को चैंट करना है, रोज़ शाम को इसके आगे आप लोगों को आकर के ऑल्टर के आगे बोलना है। अगर आप इस ऑल्टर को ऐसे ही रखना चाहते हैं तो आप इस ऑल्टर को ऐसे भी रख सकते हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इसको जब तक आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम घर में सॉल्व नहीं हो जाता, जब तक आपके इशू सॉल्व नहीं हो जाते, आपको एक अच्छी जॉब नहीं मिल जाती, जब तक आपका प्रॉब्लम जो भी है वो सॉल्व नहीं हो जाता, ये ऑल्टर आपको यही पे रखना है। अभी जब जैसे कि ये ऑल्टर ऑलरेडी सेट हो गया है और यहाँ पे अच्छा मेडिटेशन म्यूज़िक चल रहा है, तो मैं आप लोग को एक अच्छा सा मेडिटेशन भी करवाऊँगी इसके साथ, ताकि आप ये ऑल्टर अगर आप लेते हो और आप अपने घर पे सेट करते हो तो ये मेडिटेशन भी आकर के आप इस वीडियो से कर सकते हो। तो चलिए गाइस, हम लोग अपनी आंखें बंद करेंगे और एक छोटा सा मनी मेडिटेशन करेंगे। ओके गाइस, आई होप यू ऑल आर रेडी। सब लोग अपनी आंखें बंद करेंगे और डीप ब्रेथ्स लेंगे। इनहेल, एक्सहेल, नाक से सांस अंदर लेंगे, मुंह से सांस बाहर करेंगे और डीप ब्रेथ्स लेते लेते हम रिलैक्स्ड हो जाएंगे, बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाएंगे जब हम डीप ब्रेथ्स ले रहे हैं तब। और जो है हम मेडिटेशन करेंगे और हम आर्क एंजल एरियल को बुलाएंगे, क्योंकि आर्क एंजल एरियल जो है हमारे मनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगी। तो हम आर्क एंजल एरियल को बुलाएंगे और हम जो है आर्क एंजल एरियल के साथ मेडिटेशन करेंगे मनी मैनिफेस्टेशन के लिए। तो चलिए गाइज, अपनी आंखें बंद करेंगे सब और अपनी आंखें बंद ही रख के डीप ब्रेथ्स लेंगे। इनहेल करेंगे 5 टाइम्स, एक्सहेल करेंगे 5 टाइम्स, एकदम डीप ब्रेथ्स, एकदम रिलैक्स हो जाएंगे बिल्कुल ही। इनहेल, एक्सहेल,
झटके से सांस नहीं लेंगे गाइस, बिल्कुल भी झटके से सांस नहीं लेंगे। आराम आराम से हम मेडिटेशन कर रहे हैं यहाँ पे, हमको कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए। जब हम फाइनेंस और ये सब कर रहे हैं तो बिल्कुल भी जल्दी नहीं होनी चाहिए। इन एक्टिविटीज़ को स्लोली और प्यार से करना चाहिए। फिर से करेंगे हम इनहेल एंड एक्सेल 2 बार और जब हम इनहेल और एक्सेल करेंगे हम और रिलैक्स्ड फील करते जाएंगे। जैसे ही हम कंप्लीटली रिलैक्स हो जाएंगे हम अपने माइंड्स आई में देखेंगे वो चीज़ें जो हमें मनी मैनिफेस्ट होने के बाद हम लेना चाहते हैं, या वो जॉब अपॉर्चुनिटी जो हमें हमेशा से चाहिए थी वो हमें मिल चुकी है। यस गाइस, जो हम मैनिफेस्ट करना चाहते थे वो चीज़ हमें मिल चुकी है। हम डीप ब्रेथ्स लेते रहेंगे और हम मैनिफेस्ट करते रहेंगे एक ब्यूटीफुल सा घर जो हम हमेशा से लेना चाहते थे, जिसमें हम हमेशा से रहना चाहते थे, जिसमें हमें सारे फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ है। या हमारा घर, अगर हमारे पास, हम रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं, हमारे पास अपना घर नहीं है, तो हम यहाँ पर हम मैनिफेस्ट करेंगे अपना सुंदर सा घर। अगर हमारे पास एक घर है तो हम मैनिफेस्ट करेंगे उससे और भी बड़ा हमारा ड्रीम हाउस, जो आपके लिए बेनिफिशियल होता है वो आप मैनिफेस्ट करेंगे यहाँ पे। अगर आप लोगों को अच्छी जॉब नहीं है, आप लोग को मनपसंद करियर नहीं है, तो अब आप मैनिफेस्ट करेंगे कि आपको आपका करियर मिल चुका है। यस गाइज, आपको अपना ड्रीम जॉब मिल चुका है और आप ऑलरेडी उस ड्रीम जॉब पे जा रहे हो। देखिए अपने आप को इस ड्रीम जॉब पे जाते हुए, आंखें बंद कीजिए और फील कीजिए कि आप वहाँ पे हो और आप अपना काम कर रहे हो और वो आपका फर्स्ट डे, और आप कितने खुश हो कि आपको अपना ड्रीम जॉब मिल चुका है। अगर आप बोनस के लिए वेट कर रहे थे तो आप इमेजिन करेंगे कि आपका बोनस आपको मिल चुका है, और मिलने के बाद आपको सबसे पहला काम करना है कि आपको थैंक यू बोलना है। आपको थैंक यू बोलना है यूनिवर्स से, आपको थैंक यू बोलना है अपने आप से, आपको थैंक यू बोलना है गॉड से, आपको थैंक यू बोलना है एंजल्स से, और आप लोगों को करना है हो'पोनोपोनो का जाप। यस, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जैसे ही आप लोग इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हो, जो एक्सपीरियंस आप चाहते थे, जो आप मनी में मैनिफेस्ट करना चाहते थे, वो आपको ऑलरेडी मिल चुका है। तो आप लोगों को बनता है कि आप यूनिवर्स को थैंक्स करें। वो ड्रीम जॉब जो आप चाहते थे वो आपको मिल चुका है। वो ड्रीम हॉलीडे जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, आप ऑलरेडी वहाँ पे जा चुके हो। आप उस ड्रीम हॉलीडे को एक्सपीरियंस कर रहे हो। आपको इस मेडिटेशन के थ्रू आपने वो ऑलरेडी पा लिया है जो आप पाना चाहते थे। इस मनी ऑल्टर ने, इस एंजल ने आपको ऑलरेडी हेल्प कर दिया है, और आप अभी थैंक्स ही करना बाकी रह गया था आपको, और आप इस मेडिटेशन में थैंक्स कर रहे हैं। तो आप डीप ब्रेथ्स लेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, और थैंक्स बोलते जाएंगे। तो हो'पोनोपोनो का आपके दिमाग में ये वर्ड्स, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू बोलते जाएंगे, और अपने ड्रीम्स को अपने आँखों के सामने फुलफिल होते देखते चले जाएंगे। ये बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ अ मेडिटेशन है गाइस। तो डीप ब्रेथ लेंगे, अपने ड्रीम्स को अपने आँखों के सामने होते देखेंगे, एंड अपने मुंह पे जाप रखेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये हम कह रहे हैं यूनिवर्स को, ये हम कह रहे हैं एंजल्स को, ये हम कह रहे हैं अपने आप को, क्योंकि हमने वो गोल रियलाइज़ कर लिया है जिसके लिए हमने अपने आप को इतना हार्ड वर्क करवाया है। हमने अपने एक्सटेंट को पुश किया है, हमने अपने आप को तकलीफ़ें दी है, हमने अपने आप को बहुत ज़्यादा और अपने आप का ख्याल नहीं रखा है। अपने गोल तक पहुँचते पहुँचते हमने अपने आप को अपने 100% दिया है अपने करियर को, और अब हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं, हमारे ड्रीम को, और हम अब वहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो हमें अपने आप को सॉरी बोलना बनता है, क्योंकि हमने अपने आप को बहुत तकलीफ़ें दी है, हमने बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सर्ट किया है, हमने अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रखा है, बिकॉज़ हम अपने करियर पे ध्यान देना चाहते थे। तो अभी हमारा टाइम आ गया है कि हम सब
हम सॉरी इसलिए भी उन सबको भी बोलेंगे और इसलिए भी बोलेंगे क्योंकि हम काफ़ी लोगों से जेलस हुए, और दूसरे लोगों की प्रॉस्पेरिटी देखकर जेलस होना मीन्स हम लोग अपनी प्रॉस्पेरिटी को ब्लॉक कर रहे हैं। तो हम अपने आँखों के सामने वो सब लोगों को लाएंगे और उनको बोलेंगे आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ठीक है गाइज, वो थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन हम अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए जो भी ब्लॉकेजेस हैं उनको ख़त्म करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और ये एक बड़ा ब्लॉकेज है जेलसी। तो अगर हम दूसरों से जेलस होते हैं कि उनको हमारे से अच्छा क्यों है, तो हमें अभी सॉरी बोलने का टाइम आ गया है। हम उन सबको अपने आगे बुलाएंगे जिनसे हम जेलस हुए, बिकॉज उनको वो है जो हम कभी ड्रीम किया करते थे। तो इसीलिए उन सबको भी सॉरी बोलना ज़रूरी है। तो अपने माइंड्स आई में उन सबको देखेंगे और एक एक को आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू बोलते चले जाएंगे। यस गाइस, इसके आगे हम क्या करने वाले हैं हमारे मेडिटेशन में, हम यूनिवर्स को बोलने वाले हैं आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। यूनिवर्स को क्यों बोलने वाले हैं हम सॉरी? क्योंकि हमने उन पे विश्वास नहीं किया। हमने कभी भी यूनिवर्स पे, हमारे अपने आप पे विश्वास नहीं किया, हमने भगवान पे विश्वास नहीं किया। हमें कभी नहीं लगा कि हमारा काम टाइम पे होगा। हम लोग ने काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट्स लिए, हमने काफ़ी ज़्यादा पूरा यूनिवर्स का बार हमने अपने ही सर पे लेने की कोशिश की कि हमें ही ये एफ़र्ट्स लेने होंगे तभी ही कुछ होगा। तो हमने यूनिवर्स पे भी विश्वास नहीं किया। तो यूनिवर्स पे हमने विश्वास नहीं किया, इसलिए हम यूनिवर्स को बोलेंगे आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी कि मैंने इतना डाउट किया आप पे। भगवान पे हमने इतना डाउट किया, हमने इतना खरी खोटी सुनाई उनको कि हम लोगों को नहीं मिला, जो नहीं मिला वो उन हमारे कर्मों के वजह से था, हमारे ब्लॉकेजेस के वजह से था। और आज हम उनको सॉरी बोलेंगे और यूनिवर्स को सॉरी बोलेंगे, हमारे भगवान को सॉरी बोलेंगे और बोलेंगे कि अब से हम विश्वास करेंगे जो हमारे लिए है, जो हमें मिल रहा है वो बिल्कुल सही है, और हमने जो हमारे लिए डिसाइड किया है उसमें हमें बहुत अच्छे से हेल्प करे और हमारे गोल्स रियलाइज़ करने में हमारी हेल्प करे। आज से हमारी लाइफ, हमारी ड्रीम्स हमारे हिसाब से चले और हमारे ब्लॉकेजेस सब ख़त्म हो। इसके लिए हम सॉरी भी बोलेंगे, प्लीज़ फॉरगिव मी भी बोलेंगे, थैंक यू भी बोलेंगे, क्योंकि आज तक जो भी हुआ है हमारे लिए हमेशा हमारे लिए बेस्ट रहा है। तो थैंक यू भी बोलेंगे एंड आई लव यू भी बोलेंगे हमारे भगवान को, हमारे यूनिवर्स को, कि उन्होंने हमारी हमेशा से प्रोटेक्शन किया और हमेशा से हमें जो चाहा है वो दिया है। अब हम फिर से थोड़ी देर बोलेंगे आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। यस, अब हमारा सॉरी बोलने का टाइम आ गया है हमारी करेंसी को। यस, हमने हमारी करेंसी को कितनी बुरी तरीके से ट्रीट किया है आज तक गाइस। हमने हमारे नोट्स को कैसे भी फोल्ड करके हमारे वॉलेट्स में रखा है, बिल्कुल अच्छे से नहीं रखा है, उनकी कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। कहीं पे भी वॉलेट में, यहाँ पे वहाँ पे कहाँ पे भी उनको रख देते हैं, उनका सम्मान बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो हम हमारे नोट्स को, हमारी करेंसी को, हमारे कॉइन्स को हम बोलेंगे आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आज से हम अपने फाइनेंसेस को, हमारे पैसों को सही जगह पे यूज़ करेंगे, सही तरीके से उनको रखेंगे। यस, एक और बात हम सॉरी बोलेंगे, हम उस फाइनेंशियल एनर्जी को जिसको हमने अब्यूज़ किया है, जिसको हमने खुद ब्लॉक किया है बाय सेइंग रॉन्ग थिंग्स, जैसे मनी हमारे पास कभी आता ही नहीं है, हमने खुद अपने आप को ऐसी चीज़ें बोलकर, दूसरों के एक्सपीरियंसेस से देखकर, हमने हमारी लाइफ एक्सपीरियंसेस से, हमारे पेरेंट्स के एक्सपीरियंसेस से देखकर हमने ऐसी ऐसी चीज़ें बोली है कि मनी तो हमारे लिए है ही नहीं, या मनी जिसके पास भी होता है वो रॉन्ग काम करते हैं। बहुत सारे लोगों को हमने मनी का अब्यूज़ करते हुए देखा है और हमने फील किया नहीं, हमें तो पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि हम अगर पैसे वाले हो गए तो हम ये गलत चीज़ें करेंगे। तो हम इसीलिए इस एनर्जी को भी सॉरी बोलेंगे, इस फाइनेंशियल अबंडेंस की एनर्जी को सॉरी बोलेंगे और वेलकम करेंगे हमारी लाइफ में। हमें ज़रूरत नहीं है वो रॉन्ग चीज़ें करने की जो उन लोगों ने की जब उनको मनी मिला, उनको उनका वैल्यू नहीं है, लेकिन हमें मनी का वैल्यू है। इसीलिए हम बोलेंगे आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हमारे पास मनी का वैल्यू है और हम मनी को वैल्यू करना जानते हैं और हम मनी एकदम सही जगह पे, सही टाइम पे यूज़ करेंगे। हम उनके जैसे नहीं हैं
और हमने ये गलत ब्लॉकेजेस हमारे अंदर क्रिएट किए हैं आपको लेकर, इसलिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। यस गाइस, अभी हम इस मेडिटेशन को यहाँ पे ख़त्म करेंगे। इसके होपोनोपोनो मेडिटेशन के बाद आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा कि आप इसी एनर्जी में रहें और ब्रिंग गोल्ड क्लाउड्स टू मी नाउ का चैंट करें। जब ये मेडिटेशन ख़त्म हो जाए आप इसको पॉज करें और फिर से अपनी आंखें बंद करके या अपनी आंखें खोल के कैसे भी जो आपको कंफर्टेबल फील हो, आप इस आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू के बाद आप करेंगे ब्रिंग गोल्ड क्लाउड्स टू मी नाउ, ब्रिंग गोल्ड क्लाउड्स टू मी नाउ। स्लोली आराम आराम से, हमको कहीं भागना नहीं है, हमको कहीं जाना नहीं है। हमने अच्छा खासा आधा घंटा निकाला है और 15 मिनट सिर्फ हमने होपोनोपोनो का और इस मेडिटेशन को दिया है, बाकी 10-15 मिनट हमारे पास और भी है। आराम से इसी एनर्जी में ब्रिंग गोल्ड क्लाउड्स टू मी नाउ, ब्रिंग गोल्ड क्लाउड्स टू मी नाउ इस मंत्र का जाप करेंगे। और हमेशा गाइस याद रखेंगे कि हमारे घर में हम सिनेमन और ऑयल, दालचीनी के तेल और पानी का एक स्प्रे बनाकर पूरे घर में स्प्रे करेंगे ताकि नेगेटिव ब्लॉकेजेस और ये सब हट जाए, एंड स्पेशली हमारे फाइनेंशियल एरिया पे। और इसी के साथ हम इसको क्लीन करेंगे। इस ऑल्टर को हमेशा क्लीन कर रखना है गाइस, एंजल ऑल्टर है ये, इसको क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रोज़ इसको नीट करना, इसको पोंछना और फिर इस पे न्यू कैंडल और अगरबत्ती जला करके फिर से इसको सेट करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम मनी वहाँ आएगा जहाँ नीटनेस और टाइडीनेस होगी, जहाँ क्लेनलीनेस होगा। अगर जहाँ पे साफ़ सुथरा नहीं होगा वहाँ पे लक्ष्मी नहीं आएंगी। तो इसीलिए गाइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एंजल्स भी अगर हम बुला रहे हैं तो वो ऑल्टर की जगह रोज़ साफ़ होनी चाहिए। अगर आप कुछ फ्लावर्स भी ऑफ़र करना चाहते हैं एंजल्स को तो आप ऑफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे वाइट फ्लावर्स ऑफ़र कर सकते हैं, येलो फ्लावर्स ऑफ़र कर सकते हैं यहाँ पर। और ये ऑल्टर को ऐसे ही रोज़ क्लीन और नीट और अच्छी जगह पे रख के रोज़ मेडिटेशन कर सकते हैं। तो गाइज़ यही आज का वीडियो मैं ख़त्म करती हूँ, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।